हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में नए टॉपिक को पढ़ने के प्रयास करते हैं जो एडिटोरिया बुक से करेंट अफेयर का सीरीज चल रहा है। देखिए बहुत जल्दी पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आज देखते हैं 2022 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग क्या है फ्रेंड्स। तो जीआई टैग है। तो देखिए पहले थोड़ा सा समझ लेते जीआई टैग क्या है। तो देखिए जीआई टैग का अर्थ होता है भौगोलिक संकेत। क्या है? भौगोलिक संकेत होता है फ्रेंड्स। तो देखिए किसी क्षेत्र में खासकर उगने वाले पौधों को जीआई टैग प्राप्त किया जाता है। देखिए जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में किस किस को जीआई टैग प्राप्त हुआ है उसको देखते हैं। देखिए इधर राज्य है, उत्पाद है, इधर महीना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के देखते हैं किस किस को जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो बनारसी पान को प्राप्त है। रामनगर भट्टा क्या है? तो बैगन है। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, रामनगर भट्टा संबंधित हैं तो किससे संबंधित है? तो बैगन से संबंधित है। ये कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश का है। बनारसी लहंगा आम। तो देखिए यहाँ पर फिर क्वेश्चन बनेगा, बनारसी लहंगा क्या है? तो वो आम है। तो देखिए ये नहीं समझ लीजिएगा को पहनने वाला लहंगा है। तो बनारसी आम क्या है? तो बनारसी लहंगा क्या है? तो आम है। चलिए आगे, हाथरस हींग है। बादा सगर पत्थर। आदम चीनी चावल तो कहाँ के प्राप्त है? तो उत्तर प्रदेश से प्राप्त है। आगे देखते हैं मुजफ्फरनगर का गुड़। देखिए फ्रेंड्स ये भी कन्फ्यूजन वाली बात है। यहाँ पर नहीं, मुजफ्फरनगर का गुड़ कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश के, न कि बिहार के। मुजफ्फरपुर जानते हैं कि बिहार में है, लेकिन मुजफ्फरपुर का गुड़ कहाँ के प्राप्त है? तो उत्तर प्रदेश का प्राप्त है। अलीगढ़ का अलीगढ़ जो ताला के लिए प्रसिद्ध है तो कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश के हैं। प्रतापगढ़ का आंवला को क्या प्राप्त है? तो जो जीआई टैग प्राप्त है वो कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश का है। बखीरा बास्पियर। आगे देखते हैं नगीना लकड़ी शिल्प है। ये कब प्राप्त हुआ था? 2000 2023 में प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं तमिलनाडु में क्या क्या प्राप्त हुआ उसको देखते हैं। तो देखिए तमिलनाडु में प्राप्त हुआ है। देखिए तमिलनाडु द्वारा क्या क्या जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो मनपाई मुरुखू हैं। कम्बम पनीर थचाई। देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा सा तमिल भाषा में है तो उसको समझिएगा। तो देखिए कम्बम पनीर थचाई जो है किससे संबंधित है? तो अंगूर से संबंधित। आगे देखते हैं मातृडम शहद हैं। उल्टी बरकी कुरकुरा नाश्ता उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मन मदुरई मिट्टी के बर्तन को भी जीआई टैग प्राप्त है। तो ये कहाँ के? तो तमिलनाडु के। सलेम साबूदाना कहाँ के? तो तमिलनाडु का है। तो थूथुकोडी वेत्रिलई है। नेगामम सूती साड़ी तो कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं माइलाडी पत्थर की नक्काशी तो कहाँ के? तो तमिलनाडु सरकार के हैं। म्याला दुथाई के थिक्कल कहाँ के? तो तमिलनाडु के हैं। रतन शिल्प जो है तमिलनाडु का है। सोलाबंदन त्रिविलई कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु का है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चलिए जीआई टैग तो देखिए लद्दाख के देख लेते हैं। आगे हैं लद्दाख, तमिलनाडु के देख लिए तो लद्दाख के देखते हैं। तो लद्दाख में है, देखिए लद्दाख में है लद्दाख का। तो लद्दाख के कौन है? तो लकड़ी की नक्काशी कहाँ के? तो लद्दाख के। लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्राप्त हो जो लद्दाख के। देखिए बिहार के लिए किसका है? तो मरचा चावल जो कहाँ है? पश्चिम
चंपारण में, पश्चिम चंपारण में। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज। नागरी दुबराज क्या है तो चावल है। नागरी दुबराज क्या है तो चावल है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश वाला। तो देखिए मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश सरकार ने किसको किसको, तो रीवा सुंदरजा आम, रीवा सुंदरजा आम है, सवर्ती गेहूँ है, मोनेरा गच्छक है, गोंड पेंटिंग है। तो गोंड पेंटिंग किससे संबंधित है, कौन राज्य से, तो बिहार से है, उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। उज्जैन का वाटिक प्रिंट है, वाटिक प्रिंट है, उज्जैन का वाटिक प्रिंट है। ग्वालियर का हस्तनिर्मित कालीन है, हस्तनिर्मित कालीन कहाँ के, तो मध्य प्रदेश का है। जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट है। हैंडलूम साड़ी है, हैंडलूम साड़ी कहाँ के हैं, तो मध्य प्रदेश का है। डिंडोरी का लौह शिल्प, डिंडोरी का लौह शिल्प कहाँ के हैं, तो मध्य प्रदेश का है। तो देखिए जम्मू कश्मीर को देखते हैं, तो बसोहली पेंटिंग, बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो कहाँ के हैं, तो जम्मू कश्मीर का है। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से किसको प्राप्त हुआ है, तो कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय को प्राप्त हुआ है, जो यूरोपीय संघ स्तर के हैं, यूरोपीय संघ स्तर के हैं। तो कहाँ, तो जो कांगड़ा चाय कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स, इसमें भारत का नया संसद भवन जो बना है उनका पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए भारत का नया संसद भवन है, उनका देखिए त्रिभुजाकार है, इसका आकार तो है ये है। देखिए पहले सब पॉइंट लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं, सुनिएगा, समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सब वीडियो जो है रिवीजन के लिए है, आप कुछ भी काम करते करते पढ़ सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी, कब 28, देखिए 28 फरवरी, देखिए स्क्रॉल कर देते, बड़ा कर देते, उसके बाद देखते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया था। कब किया, तो 28 फरवरी 2023 को। 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखे थे। तो कब रखा, तो 10 दिसंबर 2020 को रखा था। नए संसद भवन का उद्घाटन के अवसर पर 50 रुपये का सिक्का जारी हुआ, लॉन्च हुआ, क्या तो जारी हुआ। तो नए संसद भवन के निर्माण में कितने रुपये का सिक्का लॉन्च हुआ, तो कितने, तो 75 रुपये का लॉन्च हुआ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ है भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण हुआ। तो किस परियोजना के तहत हुआ, तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास। आगे देखते हैं, आर्किटेक्ट बनाने वाला आर्किटेक्ट कौन था, तो बिमल पटेल था। कौन था फ्रेंड्स, तो बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा हुआ। तो कौन लिमिटेड द्वारा हुआ, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। और कौन आर्किटेक्ट था, तो कौन, बिमल पटेल था। कौन था, तो बिमल पटेल था। चलिए आगे देखते हैं। नए संसद भवन की विशेषता देखते हैं। देखिए नए संसद भी, देखिए इसका आकार, तो इसका आकार कैसा है, तो त्रिकोणीय है। कैसा है, तो त्रिकोणीय है। नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार हैं, जल, थल और नभ को समर्पित करता है। नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार हैं, जो जल, थल और नभ को समर्पित करता है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार, जल, नभ और थल द्वार को क्रमशः ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम दिया गया है, कर्म द्वार का नाम दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर समझाने के प्रयास करते हैं। देखिए नए जो संसद भवन है, नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार हैं, जिसमें नभ, जल, नभ और थल हैं, जो क्रमशः, देखो जल को क्या, जल द्वार को क्या कहते हैं, तो ज्ञान द्वार, और नभ द्वार को शक्ति द्वार और थल द्वार को कर्म द्वार नाम दिया गया है। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो देखिए
संसद भवन जो बनाया गया है नया, जो राजस्थान में पाया जाता है, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया। संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है। राष्ट्रीय प्रतीक जो है कांस्य से बना है। इसका कुल वजन देखिए, इसका कुल वजन कितना है तो 9500 किलोग्राम है। कितना है इनका कुल वजन तो 9500 किलोग्राम है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, देखिए इसकी ऊंचाई, जो प्रतीक है उसकी ऊंचाई कितनी है तो 6.5 मीटर है। कितना है 6.5 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधित्व तो बैठ सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बनेगा कि लोकसभा कक्ष में कितना आदमी बैठेगा तो 888 और राज्यसभा में 384 बैठेगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र संगोल की स्थापना की है। संगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। संगोल को हिंदी में क्या कहते हैं तो राजदंड कहते हैं। और इसका जो संगोल का इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। संगोल का इस्तेमाल जो है चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है। संगोल जो है सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। जो तमिल संस्कृति का जो संगोल है वो शान रहा है। चलिए यह देखते हैं। देखिए यह राजदंड हिंदी में कहते हैं। राजदंड कहने संगोल 5 फीट लंबा है। कितना है तो 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल हैं। इसके शीर्ष पर क्या है तो नंदी बैल हैं जो न्याय का प्रतीक है। जो क्या है फ्रेंड्स तो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राजकीय मोड़ पर आधारित है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो राजकीय मोड़ पर आधारित है। किस पर है तो राजकीय मोड़ पर आधारित है। वही राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा किस पर आधारित है राष्ट्रीय फूल पर आधारित है। और देखिए संसद का जो परिषद है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद पर आधारित है। किस पर आधारित है तो बरगद पर आधारित है। देखिए इनका पिक्चर दिखा देते हैं। देखिए इनका पिक्चर है। देखिए ये त्रिभुजाकार है। कैसा है तो त्रिभुजाकार है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है कुछ इसी वीडियो में तो कुछ नया टॉपिक ले लेते हैं। देखिए क्या है 2022-23 में हुए प्रमुख समझौते पर ज्ञापन। तो प्रमुख समझौता पर क्या ज्ञापन हुआ है तो देखिए समझौता हुए हैं। तो समझौता को देखते हैं। तो देखिए ये मायने नहीं रखता है, जिसे डेट उतना नहीं, लेकिन कौन कौन देश से हुआ है ये जरूरी है, सहयोगी को पूछता है फ्रेंड्स। तो देखिए जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए समझौता पर ज्ञापन किसने किया तो भारत और इजरायल ने किया। औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किया तो भारत और इजरायल ने किया। विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए एक समझौते पर ज्ञापन किसने किया तो भारत और ब्रिटेन ने किया। किसने किया भारत और ब्रिटेन ने किया। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया तो भारत और रोमानिया ने किया। किसने किया तो भारत और रोमानिया ने किया। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर हस्ताक्षर का ज्ञापन किसने किया तो भारत और मैक्सिको ने किया। किसने किया तो भारत और मैक्सिको ने किया। चलिए आगे देखते हैं। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर ज्ञापन किसने किया तो भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किया। राजनीति और आधारिकी पासपोर्ट पर आधारित वीजा पर छूट का समझौता किसने किया भारत और फिजी ने किया। किसने किया भारत और फिजी ने किया। आगे देखते हैं। समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा
करने रही तो कुल 6 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो भारत और सेशेल्स ने, किसने किया? तो भारत और सेशेल्स ने किया। हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर, हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर भारत और युगाना ने किया। कौन किया? तो भारत और युगाना ने किया। राजनीतियों के प्रशिक्षण में सहयोग के लिए, राजनीतियों के प्रशिक्षण में सहयोग के लिए हस्ताक्षर भारत और पनामा ने किया। कौन किया? भारत और पनामा ने किया। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडसी केवल कनेक्टिविटी पर सहयोग के लिए, भारत और यूएस का हस्ताक्षर हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, यह वीडियो कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को पढ़ने के प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिए फ्रेंड्स। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।